जब कोस्ट की बात करते हैं, जो फर्स्ट पेज हमारा था जिसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज कोस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कोस्ट अकाउंटेंसी, राइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जब कोस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो उसके एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो जो नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा कि मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, लेबर की कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, और अल्टीमेटली थर्ड पार्ट जो है वो ओवरहेड्स है, उसकी कॉस्ट को हम कैसे कंट्रोल करें, राइट। उसके बाद जो थर्ड फेज हमारा शुरू होता है वो होता है मेथड्स ऑफ कॉस्ट असर्टेनमेंट। मतलब हम लागत को ज्ञात कैसे करेंगे। हमने कॉस्ट कंट्रोल के बारे में तो बात कर लिया कि हम मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, लेबर को करेंगे, ओवरहेड्स को करेंगे, लेकिन जो मेन चीज आती है कि लागत कैसे ज्ञात करें। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए हम शुरुआत कर चुके थे बहुत सारी चीजें कि हर एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करने का मेथड यूज करना पड़ेगा। तो अभी जो हम बात करेंगे वो जब मेथड्स ऑफ कॉस्ट असर्टेनमेंट की बात करेंगे तो मेथड्स में आप किसी को याद आएगा कि सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी, हमने करा था जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ठीक है। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में हमने देखा कि सपोज कीजिए शादी है, आपको प्रिंटिंग का, आपको अपने शादी का कार्ड छपवाना है तो आप प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाएंगे, तो वहां पे वो जो प्रिंटिंग प्रेस वाला होगा वो जो मेथड यूज करता है वो आपका जॉब कॉस्टिंग है। अगर बैच कॉस्टिंग की बात करते हैं तो जहां लॉट्स में प्रोडक्शन होता है, जहां एक पर्टिकुलर लॉट बना लिया, जैसे आपकी मेडिसिन का प्रोडक्शन है, खिलौनों का प्रोडक्शन है, दवाइयां हम बात कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर लॉट में बनती है। तो जहां पे लॉट में प्रोडक्शन होता है वहां पे कॉस्टिंग का जो मेथड होगा वो हमारा बैच कॉस्टिंग हो जाता है। ग्राहक के आदेश के अनुसार जब नेक्स्ट मेथड की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जहां पर हम क्या करते हैं, ग्राहक के आदेश के अनुसार तो उत्पादन करते हैं, लेकिन नॉर्मली वो माल का उत्पादन नहीं होकर ग्राहक के बताए गए स्थान पर हम जाकर कुछ निर्माण से संबंधित काम करते हैं। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, बांध बनाते हैं, पुल बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं। तो ये सारा काम बहुत लंबे समय तक भी चल सकता है, 1 साल में पूरा हो सकता है, 1 से ज्यादा साल में पूरा हो सकता है। तो उसके लिए हमने जो मेथड पढ़ा था वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग था। फिर यूनिट्स के प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो हमने कहा कि हम एक टेक्निक कौन सी यूज करते हैं, यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग हम यूज करते हैं, जहां पर एक जैसी इकाइयों का लगातार उत्पादन होता रहता है। आप बनाते चले जा रहे हैं, तो जहां पे लगातार उत्पादन चलता है और इकाइयां नॉर्मली क्या होती है, एक ग्रुप होती है, एक जैसी होती है, वहां पर हम यूनिट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग मेथड को यूज करते हैं। एक मेथड का नाम हमने पढ़ा प्रोसेस कॉस्टिंग, जहां पर एक जैसी इकाइयां तो बनती है लेकिन नॉर्मली कुछ फेजेस में काम होता है। एक का जो आउटपुट होता है वो दूसरे के लिए इनपुट हो जाता है, दूसरे का जो आउटपुट होता है वो तीसरे के लिए इनपुट हो जाता है। तो एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, एक काम खत्म हुआ, हम चाहे तो वही मार्केट में सेल कर दें, हम चाहे तो वो जो बन के आया है उसको हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यूज कर ले तो वो उसके लिए इनपुट हो जाएगा। तो जहां टुकड़ों में हम एक लेवल तक का काम करते चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हम सपोज कीजिए कपड़ा बनाते हैं, तो हम कपड़ा बनाने के लिए कपास लाने से काम शुरुआत कर सकते हैं, और हम चाहें तो कपड़ा लाएं, बस एक ही प्रोसेस करें कि उसका मेंस वेयर, किड्स वेयर, वुमेन्स वेयर इस तरह से बना दे, राइट। तो ये जो सारे हैं ये मेथड्स अभी तक के हमारे हो जाते हैं कि कॉस्ट को इंडस्ट्री स्पेसिफिक हमें ज्ञात करना होता है, तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, यूनिट कॉस्टिंग के मेथड्स हम यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं उसमें हमारे पास अभी तक ये जितने भी मैंने नाम लिखे वहां था प्रोडक्शन, चाहे ग्राहक की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करें, चाहे हम लॉट्स में प्रोडक्शन करें। अभी तक हम उत्पाद की बात कर रहे थे। अब जब कॉस्ट निकालते हैं तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए भी जरूरत पड़ेगी कि आप सर्विस की कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, प्रदान की गई सेवा की लागत हम कैसे निकालेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं वो है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। टॉपिक है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यानी परिचालन लागत। और परिचालन का मतलब होता है सेवा प्रदान करने की लागत। परिचालन लागत का मतलब क्या हो गया, जो आपने सर्विस प्रोवाइड करी है। देखिए दो तरह की चीज होती है, एक उत्पाद बनता है कोई भी चीज, एक होता है प्रोडक्शन की बात होती है और दूसरा क्या होता है, दो चीजें हो गई अभी तक की जो डिस्कशन हुआ उसमें कि हम चीज बनाए तो वो प्रोडक्शन हो गया। इसके लिए कॉस्टिंग के बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़ लिए। अब दूसरी बात है कि हमने क्या करा है
सेवा प्रदान करी है, तो जो सेवा हमने प्रदान करी है उसकी लागत हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। तो सेवा प्रदान करने के लिए जो लागत प्रदान आपने जो लागत को पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में हम अरेंज करेंगे, जैसे कोस्टिंग में हमने हर जगह कोस्ट शीट बनाई है, अकाउंट बनाया है, वैसे ही यहाँ पर हम जो टेक्निक यूज करेंगे वो हमारा ऑपरेटिंग कोस्टिंग मेथड होगा। तो पहली बात तो ये हुई कि जो सेवा प्रदान करते हैं उसकी लागत परिचालन लागत होती है, और जो परिचालन लागत है उसको प्रॉपरली अरेंज करने के लिए जिस मेथड को हम यूज करते हैं वो ऑपरेटिंग कोस्टिंग मेथड हो जाता है। क्लियर है ये चीज? जब ऑपरेटिंग कोस्टिंग की बात करते हैं तो कोई भी टैग नहीं होगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स चाहे कोई भी मेथड ले लीजिए, बेसिक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मेथड्स चाहिए तो कोई भी मेथड यूज करेंगे। बेसिकली मेथड का हमारा यूज क्या है, हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमने जो भी चीज बनाई है, यहाँ हम सेवा की बात कर रहे हैं, तो जो सेवा हम प्रदान कर रहे हैं उस सेवा की टोटल लागत कितनी निकली। सपोज कीजिए आप फईसागर रोड से जीसीए तक एक सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि मैंने ये जो गाड़ी चलाई है इसमें मेरी कुल मिला के लागत क्या आ रही है, राइट? तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना। दूसरी बात निकल के आती है, जब टोटल निकाल ली तो गाड़ी खाली तो नहीं चला के आएंगे, पैसेंजर्स लेके आएंगे या माल लेके आएंगे, तो प्रति इकाई लागत ज्ञात करना, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, पर यूनिट टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना। फिर हमारी लाभ का जो हम डिसाइड करते हैं मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग की, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट प्राइस अपने लेवल पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं, मार्केट प्राइस के फैक्टर्स बहुत सारे हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा रेट नहीं लगा सकते हैं। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है वो पता करना, ताकि आप ये डिसीजन ले सकें कि मैं जो इस रूट पे गाड़ी चला रहा हूँ मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, क्या छोटी गाड़ी से काम चल जाएगा? ए रूट को छोड़ करके बी रूट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो कुल मिला के हम लाभ की हमारी पॉसिबिलिटी कितनी है, ताकि हम आगे की डिसीजन मेकिंग कर सकें कि हमें वो काम करना है या नहीं करना है, उसमें इंप्रूवमेंट करना है तो कैसे करें, और कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो कैसे करें। तो जितने भी सारे मेथड्स पहले हमने पढ़े हैं उनमें बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, पर यूनिट टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, प्रॉफिट मार्जिन का पता करना, एक अवधि से दूसरी अवधि की लागत का कंपैरिजन करना, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री की कॉस्ट का कंपैरिजन करना। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आप कोस्टिंग के अंदर तो मेथड्स वाले पार्ट में तो करीब करीब हम सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स ही यूज कर सकते हैं, राइट? अब जब यहाँ प्रैक्टिकली ऑपरेटिंग कोस्टिंग की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग कोस्टिंग को कैलकुलेट करने का हमारा एक प्रोसेस होगा, क्यों जो फेजेस हैं किस तरह से हमारी अल्टीमेटली कोस्ट निकल के आएगी, वो हमारे लिए वो फेजेस क्या है, वो प्रक्रिया क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है इसका कैलकुलेट करने का। तो जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो पहली चीज हो जाती है हम हमारी जो एक्सपेंसेज हैं उनका असर्टेनमेंट करेंगे। भाई कौन कौन से खर्चे हुए हैं, खर्चे अक्यूमुलेशन करना, खर्चों को क्या करना, आपने पढ़ा होगा कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स। जब हमने ओवरहेड कोस्टिंग पढ़ा था तो क्लासिफिकेशन के बाद कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स किया, तो इसी तरह से यहाँ पे हम कलेक्शन बोल दीजिए चाहे अक्यूमुलेशन वर्ड बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है? आप अक्यूमुलेट करेंगे कि मैंने ये जो कुछ भी काम किया है जिसके लिए मैं ऑपरेटिंग कोस्टिंग कैलकुलेट करने जा रही हूँ वहां पे मेरे खर्चे क्या क्या हुए हैं। तो अक्यूमुलेशन ऑफ ओवरहेड्स करेंगे, अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस करेंगे, चार्जेस वर्ड भी यहाँ यूज होता है। अक्यूमुलेशन करने के बाद बी पॉइंट हमारा निकल के आएगा कि इनको